नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर एचपी और आइए वक्त हो गया हिमाचल प्रदेश के ताज़ा और बड़ी खबरों को जानने का। बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एवं विस्तार से। उससे पहले आप हिमाचल प्रदेश के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबरें। ओपीएस के साथ कर्मचारियों को मिलेगा एक और तोहफा, कैबिनेट मीटिंग से पहले सीएम का खुलासा। जिस शुक्रवार को सुक्खू सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग होने जा रही है। अपने वादे के अनुसार सरकार पहली कैबिनेट में कर्मचारी को ओपीएस का तोहफा देगी। इससे पहले गुरुवार को मुख्यमंत्री ने प्रदेश सचिवालय कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार एनपीएस कर्मचारियों को ओपीएस के लाभ प्रदान करेगी। इससे उन्हें आर्थिक लाभ के साथ ही प्रदेश की सेवा में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मान भी प्राप्त होगा। वहीं सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार कर्मचारी को उनके सभी देय लाभ समय पर प्रदान करने के लिए कृत संकल्प है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारी किसी भी सरकार की रीढ़ होते हैं। उन्हीं के कठिन परिश्रम और सहयोग से राज्य सरकार अपनी नीतियों और कार्यक्रम को सही दिशा में क्रियान्वित कर सकती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के कर्मचारियों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाएगी और कर्मचारी की सभी मांगों और सुझाव पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। डिप्टी सीएम मुकेश बोले, प्रदेश में स्कूलों के पास खुले शराब ठेकों को जल्द किया जाएगा बंद। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण एवं आधुनिक शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए स्कूलों में आधारभूत ढांचा विकसित करवाया जाएगा। वहीं छात्रों में नशे की प्रवृत्ति को रोकने के लिए स्कूलों के समीप शराब के ठेकों को शीघ्र बंद किया जाएगा ताकि बच्चों को पढ़ाई का अच्छा वातावरण मिल सके। उन्होंने शिक्षकों तथा अभिभावकों का आह्वान किया है कि बच्चों को अपनी संस्कृति व संस्कारों से परिचित करवाएं ताकि देश निर्माण में वे अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। यह बात कल हरोली विधानसभा क्षेत्र के तहत एसडी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल पालकवाह में आयोजित वार्षिक पारितोषिक पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कही। वहीं डिप्टी सीएम ने कहा कि हरोली विधानसभा क्षेत्र का विकास और गरीब लोगों की सेवा ही उनका मुख्य ध्येय है। दिल्ली में हिमाचल मंत्रिमंडल पर फिर मंथन, प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला से प्रतिभा सिंह ने की मुलाकात। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने दिल्ली में प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला से मुलाकात की है। इस दौरान मंत्रिमंडल में खाली पदों पर चर्चा हुई है। वहीं प्रतिभा सिंह ने मंत्रिमंडल विस्तार में क्षेत्रीय संतुलन साधने की भी बात कही है। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच मंत्रिमंडल में खाली 3 पदों और हाल ही में कांगड़ा में दिखे विरोध को शांत करने को लेकर चर्चा हुई है। इसके अलावा प्रदेश में खाली बोर्ड और निगम के पदों को भरने के संबंध में भी उन्होंने राजीव शुक्ला से बातचीत की है। गौरतलब है कि प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार में केंद्रीय नेतृत्व और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सहमति से 7 पद भरे गए हैं। अभी भी मंत्रिमंडल में 3 पद खाली हैं। इन पदों को भरने के लिए जोर आजमाइश चल रही है। सीएम सुक्खू बोले, उद्योगपतियों के लिए किया जाएगा निवेश प्रोत्साहन और सुगमता ब्यूरो का गठन। हिमाचल प्रदेश को निवेश का मुख्य गंतव्य बनाने के निवेश प्रोत्साहन और सुगमता ब्यूरो का गठन किया जाएगा। इस ब्यूरो के माध्यम से उद्योगपतियों को सभी स्वीकृतियां समयबद्ध ढंग से प्रदान की जाएगी, जिससे राज्य में निवेश की गति को और बढ़ावा मिलेगा। वहीं मुख्यमंत्री ने यह जानकारी उद्योग विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। उन्होंने कहा कि यह ब्यूरो उद्योग, पर्यटन, खाद्य प्रसंस्करण, आयुर्वेद, सूचना प्रौद्योगिकी एवं IT, IES, ऊर्जा और स्वास्थ्य एवं शिक्षण संस्थानों इत्यादि विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन सुविधा उपलब्ध करवाएगा। उन्होंने अधिकारियों को इस ब्यूरो के संचालन के लिए सभी आवश्यक औपचारिकताएं शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। हिमाचल के दैनिक वेतनभोगियों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, मिलेगा वर्क चार्ज स्टेटस। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने दैनिक वेतनभोगियों से जुड़े मामले में अहम निर्णय सुनाया है। अदालत ने दैनिक वेतनभोगियों पर 8 वर्ष पूरे करने पर वर्क चार्ज स्टेटस देने के आदेश दिए हैं। वहीं अदालत ने स्पष्ट किया है कि याचिका दायर करने से पहले 3 साल का वर्क बकाया राज्य सरकार को अदा करना पड़ेगा। वहीं मुख्य न्यायाधीश A सैयद और न्यायाधीश सबीना ने राज्य सरकार की अपील को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने 6 मार्च 2021 को सूरजमणि की याचिका को स्वीकार किया था। एकल पीठ ने उन्हें दैनिक वेतनभोगी के तौर पर 8 वर्ष का कार्यकाल पूरे करने पर वर्क चार्ज स्टेटस देने का निर्णय सुनाया था। इस निर्णय को राज्य सरकार ने अपील के माध्यम से खंडपीठ के समक्ष चुनौती दी थी। वहीं दैनिक वेतनभोगी पर 8 वर्ष पूरे होने पर वर्क चार्ज स्टेटस न देने पर 572 कर्मचारियों ने हाईकोर्ट के समक्ष याचिका दायर की थी। वहीं राज्य सरकार ने सेवारत अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारियों की मांगों का विरोध करते हुए दलील दी थी कि इन कर्मचारियों ने समय रहते अदालतों का दरवाजा नहीं खटखटाया है। क्षमता से अधिक निर्माण के कार्य, हिमाचल में भी दरक रही चट्टानें, चिंता में भूगर्भ वैज्ञानिक। उत्तराखंड के जोशीमठ की त्रासदी के बीच हिमाचल प्रदेश को लेकर भी एक बार फिर भूगर्भ वैज्ञानिक चिंता में पड़ गए हैं। वही क्षमता से अधिक भवन निर्माण के कारण प्रदेश की राजधानी शिमला, मैक्लोडगंज और धर्मशाला में भूमिगत चट्टानें लगातार दरक रही है। वही भूगर्भ वैज्ञानिकों का आगाह किया है कि यदि समय रहते अनियंत्रित और अवैज्ञानिक निर्माण नहीं रोका तो देर सवेर यहाँ भी जोशीमठ जैसा हाल होगा।
55% रहा 12वीं कक्षा के SOS अनुपूरक परीक्षा का परिणाम। जो हिमाचल प्रदेश स्कूल बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर निपुण जिंदल ने बताया कि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से राज्य मुक्त विद्यालय में सितंबर में ली गई 12वीं कक्षा की अनुपूरक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि यह परीक्षा परिणाम 55% रहा है। इस परीक्षा में कुल 10,280 अभ्यर्थी बैठे थे, जिनमें से 5655 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं, जबकि 3005 को रीअपियर घोषित किया गया है। वहीं इसके अलावा 93 अभ्यर्थियों का परिणाम फेल, 1096 का RLI, 312 का RLF, 78 को RLD, 20 को PRS, 11 को PRC, 4 को DIS और 6 अभ्यर्थियों का परिणाम CAN घोषित किया गया है। सीमेंट विवाद पर 2.5 घंटे बैठक, सीएम से भी मिले 5 मुद्दों पर फिर भी नहीं बनी बात। जे अदानी समूह और ट्रक ऑपरेटरों के बीच सीमेंट ढुलाई माल भाड़े पर उपजा विवाद थम नहीं रहा। विवाद सुलझाने के लिए गुरुवार को उप समिति के साथ चौथे दौर की 2.5 घंटे तक बैठक में दोनों पक्ष आमने सामने बैठाए। इसके बाद ऑपरेटर ने सचिवालय में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भी बैठक की, लेकिन 5 मुद्दों पर बात फिर भी नहीं बनी। वहीं सीएम ने ऑपरेटर के पदाधिकारियों को जल्द मामला सुलझाने की बात कही। सीएम से मिलने से पहले गुरुवार दोपहर करीब 2 बजे शुरू हुई बैठक में उप समिति ने प्रति किलोमीटर डीजल का खर्च 2.5 से 3 रुपये बताया, जबकि ट्रक ऑपरेटरों ने यूनियन से इसे 3.5 रुपये बताया। वहीं प्रति बस से बीमा खर्च 48,000 रुपये बताया, जिसे ऑपरेटर 53,000 बता रहे हैं। टायर और अन्य खर्च हर साल 98,000 बताया, जिसे ऑपरेटर 1,60,000 बता रहे हैं। लोन पर ब्याज प्रति वर्ष से उप समिति ने 74,000 रुपये बताया, तो ऑपरेटर इसे 1,35,000 बता रहे हैं। वहीं कुल जमा बात यह है कि सभी खर्चों को मिलाकर उप समिति ने प्रति किलोमीटर भाड़ा 10 रुपये 78 पैसे बताया, जबकि ऑपरेटर इसे 11.5 रुपये मांग रहे हैं। अवैध निर्माण पर रोक के लिए पंचायत स्तर पर नियम लागू करने की पेशकश, जाने 4 बड़े फैसले। जो हिमाचल प्रदेश में अवैध निर्माण को रोकने के लिए पंचायत स्तर पर नियम लागू करने की पेशकश की गई है। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को इस बारे में सुझाव पेश करने के आदेश दिए हैं। वहीं बुधवार को सुनवाई के दौरान अदालत को पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों से अवगत करवाया गया। मामले पर सुनवाई आज भी जारी रहेगी। वहीं अदालत को बताया गया कि पंचायती राज अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत पंचायत स्तर पर अवैध निर्माण पर नियंत्रण के प्रावधान दिए गए हैं, लेकिन राज्य सरकार इन्हें इसे अभी तक लागू नहीं किया है। वहीं याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि यदि सरकार इन नियमों को पर अमल करे तो प्रदेश भर से अवैध निर्माण की समस्या खत्म हो जाएगी। सुक्खू मंत्रिमंडल की पहली बैठक, ओपीएस होगी बहाली, एरियर अभी नहीं। जे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल की बहुप्रतीक्षित पहली बैठक शुक्रवार को सचिवालय में 12 बजे होगी। इसमें कांग्रेस सरकार की पहली गारंटी यानी पुरानी पेंशन स्कीम को मंजूरी मिलेगी। नए सेवानिवृत्त कर्मचारियों को ओपीएस के तहत पेंशन 1 फरवरी से देने पर फैसला हो सकता है, मगर एरियर अभी नहीं मिलेगा। एरियर देने में समय लगने की बात कर्मचारियों से संवाद करते हुए सीएम ने खुद कही है। बैठक में कांग्रेस सरकार की अन्य गारंटियों पर भी चर्चा होगी। इसमें महिलाओं को 1,500 रुपये देने, 1 लाख रोजगार और सीमेंट फैक्ट्री बात पर भी मंत्रणा होगी। सिक्योरिटी गार्ड, सुपरवाइजर व अन्य पदों के लिए हिमाचल में कैंपस इंटरव्यू, यहां जाने शेड्यूल। जे क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय शिमला द्वारा MS इवान सिक्योरिटी फंक्शन प्राइवेट लिमिटेड शिमला, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश में सिक्योरिटी गार्ड, सुपरवाइजर व HR पदों के लिए 270 पद हिमाचल प्रदेश, पंजाब व हरियाणा के लिए निकाले गए हैं। यह जानकारी क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी शिमला राजेश शर्मा ने दी है। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत भवन मसोबरा शिमला में 17 जनवरी 2023, सब ऑफिस ठियोग शिमला में 18 जनवरी 2023 और सब ऑफिस सुन्नी शिमला में 19 जनवरी 2023 को सुबह 10:30 पर कैंपस इंटरव्यू का आयोजन किया जा रहा है। सिरमौर में 8 वर्षीय नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म, आरोपी भी नाबालिग। जिस सिरमौर जिले में एक 8 वर्षीय नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने वाला आरोपी भी नाबालिग है। आरोपी 17 साल का है। मामला उपमंडल सिलाई से जुड़ा है। वहीं पुलिस ने शिकायत के बाद आरोपी को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। चलिए वो चलते हैं आज की आखिरी खबर। बीजेपी से निष्कासित नुपुर शर्मा को जान का खतरा, मिला हथियार का लाइसेंस। जब बीजेपी से निष्कासित नुपुर शर्मा को हथियार रखने का लाइसेंस मिल गया है। दिल्ली पुलिस के अधिकारी का कहना है कि उन्हें यह लाइसेंस आत्मरक्षा के लिए दिया गया है। गौरतलब है कि पार्टी से निष्कासित किए जाने से पहले नुपुर भाजपा प्रवक्ता थी। उन्होंने एक टीवी डिबेट में पैगंबर मोहम्मद पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसका देश विदेश हर जगह भारी विरोध हुआ था। इसके चलते पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर दिया था। दोस्तों, आज की शानदार खबरों का सिलसिला ही समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले और पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।